नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौज़ू है वो बहुत अहम और बहुत ख़ास है। शुगर के हवाले से आप तमाम दोस्तों को मालूम है, जिस बंदे को शुगर लायक हो जाए तो उस बंदे के जिस्म में दर्द होता है और बेचैनी होती है और सुस्ती होती है। शुगर ऐसी चीज़ है कि इंसान को अंदर अंदर से ख़त्म कर देता है, यानी ये दीमक की तरह इंसान को ख़त्म करता है। दीमक जिस जगह पे लगे, जिस लकड़ी के ऊपर लगती है, उस लकड़ी को ख़त्म कर देती है। ये भी इंसान को ख़त्म कर देती है। इसके लिए बहुत ही कीमती और लाजवाब आप दोस्तों को फक्की बताऊंगा। अगर आप ये फक्की इस्तेमाल करें तो मैं आपको 100% उम्मीद के साथ कहता हूँ, अल्लाह की रहमत से आपको कोई शुगर का कैप्सूल, कोई इंसुलिन, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फक्की बहुत कीमती और लाजवाब है। बाज़ तो ऐसे भी देखने में आया है कि इसके इस्तेमाल से शुगर ख़त्म भी हो गई है। अगर आप ये ना समझें कि ख़त्म नहीं होगी तो ये ज़रूर समझें कि ये जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा फ़ायदा इसका होगा और इसके नुकसान भी नहीं होंगे। ये बहुत कीमती नुस्खा है और बहुत आसान। हर दोस्त ख़ुद बनाकर इसको इस्तेमाल करे, फिर इंशाअल्लाह याद रखेगा। सबसे पहले तो आपने मगज़ नीम लेने हैं, वो 100 ग्राम हो। उसके बाद मगज़ जामन 100 ग्राम आपके पास मौजूद हो, और तुख़्म सरियाली 20 ग्राम, फली की केर 20 ग्राम, लाल जवंती 20 ग्राम और समंदर सूप 20 ग्राम। ये सारी चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है और बहुत अच्छा, पहले सारी चीज़ों को लेके आपने साफ़ करके फिर इसका पाउडर बनाएं। अब इसी पाउडर से आपने सुबह शाम पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त यह है कि आप ये पाउडर किसी चक्की से पिसवा कर ना लाएँ, ख़ुद कूटें या घर में ख़ुद बनाएं, क्योंकि वहाँ तो इसकी अफादियत ही जल जाती है। तो जब अफादियत जल जाएगी, रिज़ल्ट क्या होगा? ये रोटी के बाद खाएं, क्योंकि रोटी के दरमियान खा सकते हैं या रोटी के बाद खा लें, और इंशाअल्लाह ये रोटी के आधे घंटे के बाद खाएं पानी के साथ। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी शुगर कंट्रोल होगी और शुगर की वजह से जो कमज़ोरी है इंशाअल्लाह वो भी नहीं होगी। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें ताकि आपके दोस्त इस फक्की को बनाकर इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।